सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो इस क्लास में हम स्टील्थ फाइटर जेट J-36 जिसका निर्माण अभी चाइना ने किया उसके बारे में, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजन किया गया है, एमसीसी मानद क्रिकेट सदस्य, एमसीसी ने मानद क्रिकेट सदस्य को नामित किया है, ठीक है, अभी हाल ही में, और 21st एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, और फिडे ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किस राज्य ने बनाया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 6th पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है। तो अभी हाल ही में J-36, जे से आप समझते होगे जेट हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये 6th जनरेशन का है, ये पहला है, ठीक है। तो 6th जनरेशन का ये पहला है, और इसका निर्माण किसने किया है, चीन ने, ठीक है। तो चीन ने इसका निर्माण किया है, और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है टेल रहित, मतलब, ठीक है, टेल लेस होगा ये। टेल लेस मतलब क्या होगा, पूंछ नहीं होगी इसकी, देखो ये आप फिगर में देख सकते हो, इसकी पूंछ नहीं होगी, ठीक है। और स्टील्थ का क्या मतलब है, स्टील्थ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब जो दुश्मन का रडार होगा, मतलब रडार से बचने की क्षमता होगी इसमें, ठीक है। दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आएगा ये, इसका मतलब होता है स्टील्थ, और फाइटर मतलब लड़ाकू, ठीक है। तो ये स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण आई एम सॉरी, तो J-36 का सफल परीक्षण चीन ने किया है, जो एक पूंछ रहित विमान है, ठीक है, लड़ाकू विमान है। इसकी खास बात है इसमें 3 इंजन होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, चीन के बारे में कुछ बातें बताओ आप, इसकी कैपिटल बताओ, चीन के बारे में कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ इसकी, ठीक है, करेंसी बताओ, और इसकी लैंग्वेज भी बताओ, ठीक है। तो कैपिटल, करेंसी एंड लैंग्वेज तीनों बात आप मुझे बता दो। और एक बात और है, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ कौन सी है, और बांध उस पर कौन सा है, ये सब बातें आप मुझे बताओ, अभी तुरंत कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो एक तो यहाँ की कैपिटल, पहले लॉन्गेस्ट रिवर बताओ, चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होगी, तो यांग टीसी नदी, ठीक है। तो यांग टीसी नदी यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, जिस पे कौन सा बांध है, अभी दुनिया का सबसे बड़ा बांध, 3 जॉर्ज बांध, ठीक है। तो 3 जॉर्ज, आपने इसका नाम लास्ट क्लास में ही सुना होगा। तो 3 जॉर्ज डैम या बांध इसी पर बनाया गया है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा बांध का निर्माण चाइना ही कर रहा है, किसने, ब्रह्मपुत्र नदी पर करने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल से कराया था। चलो, कैपिटल क्या है यहाँ की, तो यहाँ की कैपिटल बीजिंग है, आपको पता है चीन की कैपिटल बहुत ही अच्छे से जानते होगे, बीजिंग। और करेंसी भी जानते ही होगे, तो रेमनवी, ठीक है, रेमनवी, या आप युआन नाम से भी जानते होगे। तो ये दोनों यहाँ की मुद्रा हैं। लैंग्वेज कौन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज मंडारिन, ठीक है। तो ये मंडारिन चीन की लैंग्वेज है। तो ये और बातें, इनको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन, ठीक है। J-36 विमान चीन से रिलेटेड है। चलो, कंट्री एंड देयर स्पेस एजेंसीज, इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो इनकी स्पेस एजेंसी, यूएसए की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और WDC इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन DC, ठीक है। चाइना की स्पेस एजेंसी बताओ आप लोग, इंडिया की क्या है, इसरो है, ठीक है, इसरो है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त की डेट है, और 1969 का साल है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ भाई। जापान थोड़ा लेट आया इस प्रोग्राम में, बट अच्छी तरह से आया, ठीक है। टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1975 में हुई पहली बार, ठीक है। तो 1975 में इसकी स्थापना, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में इसका, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो चाइना का बताओ, चाइना की स्पेस एजेंसी कौन है, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी, CNSA, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ये अभी नया है, तुम लोगों के लिए नया है, बाकी ये बन तो पहले ही गया था। तो 1993 में इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखना है। चलो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2,
हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सूर्य किरण अभ्यास का प्रारंभ होने वाला है। आप ये अभ्यास अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो सूर्य किरण अभ्यास जो है इसके बारे में पहले भी कर चुके हैं, बट अब इस साल कहाँ हो रहा है, किसके बीच हो रहा है? पहली बात तो इंडिया प्लस नेपाल, भारत और नेपाल के बीच ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होगा। और इसका होस्ट कौन है इस बार? होस्ट कौन होने वाला है? तो नेपाल है इसका होस्ट, ठीक है। तो नेपाल इसका होस्ट होने वाला है। नेपाल में भी कौन सा है जिला है, जिला या शहर मान लो, सालझंडी, ठीक है। तो सालझंडी की नामक जगह में ये होने वाला है। क्रम कौन सा है? 18 नंबर का क्रम है इसका। और भारत की तरफ से कौन जाने वाला है, यहीं पे लिख लो, भारत की तरफ से कौन जाने वाला है? 11th गोरखा बटालियन भारत की तरफ से भाग लेने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलो, और कब से कब तक होने वाला है? 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा 2024 से। 31 ठीक है, ये 31 कर लेना। 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक, ठीक है। तो ये बात आपको जनवरी 2025 तक ये चलने वाला है, इतने दिन ये चलेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, श्रीलंका, ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट आंसर है, मार्क कर लेना आप लोग। इस श्रीलंका के बारे में बताओ, इसमें कौन कौन से अभ्यास हुए हैं इसके साथ? तो मित्र शक्ति हुआ है, भारत ने किया है मित्र शक्ति हो गया, और स्लीनेक्स भी हो गया, ठीक है। तो स्लीनेक्स तो आपको पता चलता ही है, नाम से ही पता चल जाता है। जापान के साथ आप धर्म गार्जियन याद रखोगे, धर्म गार्जियन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। मलेशिया के साथ कौन कौन से? समुद्र लक्ष्मण, और एक और बताओ, हरिमो शक्ति भी मलेशिया और भारत के बीच होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास और हैं, इनको भी याद रखना। चलो, कुछ और महत्वपूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। देखो, आपका जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, यूपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उनमें अभ्यास को उनकी डेट से मिलाना था। बट मैंने आपको ये मना किया था डेट याद करने के लिए, बट अभी यार कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है यार, आप लोग याद करो भाई जितना ज़्यादा, इसीलिए ना डिटेल से कराना पड़ता है सब कुछ। चलो, तो ये क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। तो डिजर्ट साइक्लोन में कौन कौन किसके बीच? इंडिया और यूएई के बीच, राजस्थान इंडिया में हुआ था जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2024 में। तो साइक्लोन का किसके साथ हुआ था? इंडिया और इजिप्ट के साथ। ये अनहास इजिप्ट में हुआ था जनवरी और फरवरी तक, ठीक है। खंजर अभ्यास किसके साथ हुआ था? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। ये हिमाचल प्रदेश इंडिया में हुआ है, जनवरी और फरवरी तक ये भी चला था, ठीक है। सदा तंसीक इंडिया और सऊदी अरेबिया, राजस्थान इंडिया में इसका आयोजन किया गया था फरवरी में, ठीक है। इसका भी धर्म गार्जियन अभी मैंने कराया, जापान के बीच हुआ था, राजस्थान इंडिया में हुआ फरवरी और मार्च के बीच, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। डेट भी आप पढ़ लेना यार एक बार, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो लग जाए, मैच करने को आए तो मैच तो कर लो। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, ये भी फरवरी मार्च 2024 में हुआ। टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएसए के बीच, काकीनाडा इंडिया में, मार्च 2024 में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। लामिते अभ्यास किसके साथ हुआ? इंडिया और सेचल्स के बीच, सेचल्स में इसका आयोजन हुआ, मार्च 2024। डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान, तरमेज उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ, अप्रैल 2024 में। साइबर सुरक्षा इंडिया में हुआ, मई 2024, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस, उमरोई मेघालय इंडिया में हुआ, मई 2024 में। ये वाला इसकी डेट भी पूछी गई थी पीसीएस के एग्जाम में। युद्ध अभ्यास 2024 इंडिया और यूएसए के बीच, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में हुआ, सितंबर 2024 में, ठीक है। काजिंद 2024 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच, औली उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ, सितंबर अक्टूबर 2024। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच, इदाहो यूएसए में हुआ इसका आयोजन, और नवंबर 2024 में ये आयोजित किया गया। तो ये इतने अभ्यास है, महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना, आपके शुरू के 2025 में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? देखो, एमसीसी, ये जो क्रिकेट क्लब है ना, मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, इसको अभी 150 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है, 150 ईयर पूरे हो गए हैं। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है पहली बार, ठीक है। अभी का जो टेस्ट मैच हो रहा था ना, तो मेलबर्न में भी हो रहा था, ठीक है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो अभी इसमें क्या किया है ना, सचिन तेंदुलकर साहब को, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है, ठीक है, तो तेंदुलकर साहब को मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया गया है, तो इसलिए इनका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इन 2012 में एक और याद रखना, अच्छा ये भी याद रखो, देखो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा हो गया है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इंडिया में, ठीक है, अहमदाबाद में, बट ये सेकंड लार्जेस्ट है अभी, पहले ये लार्जेस्ट था, अभी सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है ये वर्ल्ड में। चलो तेंदुलकर साहब के बारे में कुछ फैक्ट लिखो। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही 2012 में ये पहले ऐसे प्लेयर थे, फर्स्ट इंडियन प्लेयर, ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार 2012 में मिला, तो इसको याद रखना, ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम बताओ, इनकी बुक का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, तो प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी बुक का नाम है, ये बुक का नाम याद रखना, बुक का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, इनकी अभी एक प्रतिमा लगाई गई थी, प्रतिमा भारत में कहाँ लगाई गई थी, किस स्टेडियम में, तो वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, तो वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा लगाई गई थी, तो ये भी आप याद रखना, वानखेड़ी कहाँ है, मुंबई में, ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो अब इनकी कुछ बुक्स लिखनी है, ठीक है, ये जो कुछ प्लेयर हैं इन सभी की बुक्स लिखना है, कौन कौन सी बुक किससे रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो आर अश्विन की कौन सी बुक है, इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ठीक है, तो इनकी बुक का नाम क्या है, आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है, तो आई हैव द स्ट्रीट इनकी बुक है, अभी ये किसी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सौरभ गांगुली की बुक कौन सी है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये सौरभ गांगुली जी की बुक है। सुरेश रैना की कौन सी बुक है, बिलीव, ठीक है, तो बिलीव इनकी बुक है। चलो, बीबीएस लक्ष्मण की कौन सी बुक है, 281 एंड बियॉन्ड इट, ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड इट, ये इनकी बुक है, तो ये बुक का नाम याद रखना, किसी का भी पूछा जा सकता है, सारी इंपॉर्टेंट है। कपिल देव की बुक का क्या नाम है बताओ, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो ये कपिल देव साहब की बुक है, ठीक है। चलो, मुरलीधरन की कौन सी बुक है, मुरलीधरन की बताओ, तो 800, ठीक है, 800 मुरलीधरन साहब की बुक है। सेन वार्न की कौन सी बुक है, सेन वार्न की बताओ, नो स्पिन, ठीक है, तो नो स्पिन इनकी बुक है, ये स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के, आपको पता होगा। सेन वाटसन ये भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इनकी बुक है बिनर्स माइंडसेट, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी गई, ठीक है, तो बिनर्स माइंडसेट सेन वाटसन की बुक है। अनिल कुंबले की कौन सी बुक है बताओ, वाइड एंगल, ठीक है, तो अनिल कुंबले की बुक है वाइड एंगल। और क्रिस गेल की कौन सी बुक है बताओ, सिक्स मशीन, ठीक है, तो सिक्स मशीन, तो ये कुछ बुक हैं, इनके बारे में याद रखना आप, सारी बुक जितनी भी लिखाई है ना मैंने 8-10 बुक है, सबको याद रखना आप लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 21st एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा, तो अभी क्या हुआ है ना, 21 नंबर का एशियन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो पहली बात तो इसका होस्ट कौन है, ठीक है, मतलब कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो होस्ट है इसका मुंबई, तो मुंबई एंड ठाणे, तो मुंबई एंड ठाणे दोनों जगहों में किया जाएगा, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन होने वाला है। और इसमें फोकस में कौन सा शहर है, फोकस कंट्री कौन सी है, तो फोकस कंट्री इसमें रखा गया है किसको, हाँ ठीक है, साउथ कोरिया को इसमें फोकस कंट्री रखा गया है, साउथ कोरिया, ठीक है। चलो, और इसमें स्टार्टिंग क्या है, किस फिल्म से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है, स्टार्टिंग फिल्म कौन सी है, मतलब शुरुआत किस फिल्म से होगी, तो स्टार्टिंग फिल्म होगी द ब्लैक डॉग, ओके, तो द ब्लैक डॉग, ये इस कार्यक्रम की स्टार्टिंग फिल्म होंगी, जो कहाँ की है, चीन की ही एक फिल्म है, ठीक है, तो चीन की एक फिल्म है, इस फिल्म से इनका शुरुआत होगा।
और इसमें भी एक अवार्ड भी दिया गया। अवार्ड का क्या नाम है? अवार्ड का नाम है एशिया फिल्म कल्चर। एशिया फिल्म कल्चर, ठीक है। ये अवार्ड भी प्रदान किया गया। इस अवार्ड को किसको दिया गया? जावेद अख्तर साहब को, ठीक है। जावेद अख्तर साहब को ये अवार्ड मिला। तो ये बात आपको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? 2002 से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये बात भी पता होना चाहिए आपको। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओके, चलो अब बताओ, ये कुछ समितियां हैं, कुछ बैठकें हैं, ये कहाँ हुई थी? तो ग्लोबल फिनटेक समिति ये कहाँ हुई? और 191 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस, तो आईओसी की बैठक और ग्लोबल फिनटेक समिति ये दोनों कहाँ हुई? तो ये मुंबई में हुई, ठीक है। तो मुंबई में ये दोनों बैठकें हुई, मुंबई महाराष्ट्र में। यूनेस्को की बैठक अभी कहाँ हुई थी लेटेस्ट? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें असम का जो मोइदम है, मोइदम जो एक अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, इसको 43 नंबर का विरासत घोषित किया गया है ना। एआई समिति कहाँ हुई है? ये हैदराबाद में हुई है। तो हैदराबाद में एआई समिति का आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई है बताओ भाई? तो ये रांची झारखंड में हुई थी, ठीक है। तो रांची झारखंड में इसका आयोजन किया गया था। अंटार्कटिका परिषद ये कहाँ हुई थी? कोच्चि केरल में, ठीक है। तो कोच्चि केरल में ये इसका परिषद हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोनेरू हेम्पी ने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो बताओ भाई, तो कोनेरू हम्पी के बारे में बताओ, ये है कौन? ठीक है, तो कोनेरू हम्पी के बारे में बताओ, ये कौन है? ये इसका अच्छा होस्ट कहाँ है? इस जो प्रतियोगिता हुई है, ये प्रतियोगिता का होस्ट कौन है? होस्ट है न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया है, न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, यहाँ पे इसका होस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। और कोनेरू हम्पी ये शतरंज की बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, ठीक है। शतरंज की प्लेयर हैं, ये आप फिगर में देख सकते हो। और इन्होंने किसे हराया इस प्रतियोगिता में? हराया किसे? तो ये बताओ। तो सुकुंदर नाम है उनका, जो इंडोनेशिया की प्लेयर हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया की प्लेयर हैं, उनको इन्होंने हराया, सुकुंदर को। और सेकेंड टाइम इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। दूसरी बार जीत रही है इन्होंने, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो फिडे है ना, ये फिडे शतरंज की संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई को। इसीलिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है अभी बताओ? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अरकाडी, ठीक है, अरकाडी दोरकोविच, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है बताओ भाई? वाइस प्रेसिडेंट को आप जानते होंगे, विश्वनाथ आनंद जी। तो विश्वनाथ आनंद जी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलो 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? कौन है भाई ये 85th नंबर का? तो श्याम निखिल, पी श्याम निखिल, ठीक है। तो पी श्याम निखिल जी 85th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, ठीक है। सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन कौन है? अभी डी गुकेश, जिनका नाम चल रहा था, ठीक है। अभी न्यूज में काफी चर्चा में रहा डी गुकेश का। शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था? हंगरी में, बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया था। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद जी भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? तो अभी हाल ही में रथ सप्तमी को आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में राज्य उत्सव घोषित किया गया है। और विशेष रूप से किस जिला में मनाया जाता है? श्रीकाकुलम। तो श्रीकाकुलम जिले में इसका विशेष रूप से आयोजन होता है। आंध्र प्रदेश ने इसको अपना राज्य उत्सव घोषित किया है, ठीक है। तो राज्य उत्सव घोषित किया है किसको? रथ सप्तमी को। और यहाँ पर एक सूर्य नारायण मंदिर है, ठीक है। सूर्य नारायण मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है, जो सूर्य भगवान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सूर्य नारायण मंदिर में इसका आयोजन होता है। और ये किसका प्रतीक है? ये त्योहार
सर्दी समाप्त होने का, ठीक है। तो सर्दी समाप्त होने का संकेत है, सर्दी समाप्त होने का संकेत है और बसंत ऋतु के आने का संकेत है। ये देखो कुछ ऐसा इनके पूजा होती है, सूर्य भगवान है आपके। अच्छा, तेलंगाना भी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना ने भी अभी अपना एक नया राज्य उत्सव मनाया है। तो यहाँ का राज्य उत्सव कौन है तेलंगाना का? तो ये बताओ, सदर उत्सव, ठीक है। सदर उत्सव तेलंगाना का राज्य उत्सव है। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। अब चलो, कुछ उत्सव हैं सभी प्रदेशों के, जल्दी जल्दी इनको भी देख लो, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लो। तो आंध्र प्रदेश दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश रेह, बूरी भूत, मैको, द्री, पंगुटू, लोसार, मुरुंग, सोलांग, मोपिन, मोनपा फेस्टिवल। असम का अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, दिहिंग पटकई। बिहार छठ पूजा, बिहुला। छत्तीसगढ़ मगधी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। गोवा सनबर्न फेस्टिवल, लदेन मांडो, ठीक है। गुजरात नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण। हिमाचल प्रदेश राखा दुमनी, गोची फेस्टिवल। हरियाणा बैसाखी, जम्मू एंड कश्मीर हरनवमी, छरी, बहु मेला, दसमोछे। झारखंड करम उत्सव, होली, रोहिणी, तुषु। कर्नाटका का मैसूर दशहरा, उगादी। केरला ओनम, विशु। मध्य प्रदेश लोकरंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो फेस्टिवल। मेघालय नौग्रकेम फेस्टिवल, कशिश फेस्टिवल, वांगला, साइजबू, चेराबू। महाराष्ट्र गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मणिपुरा योशांग पोरांग चवांगकुट, ठीक है। मिजोरम चापचारकूट। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, महोत्सव फेस्टिवल। ओडिशा रथ यात्रा, राजा पर्व, नुआखाई। पंजाब लोहरी, बैसाखी। राजस्थान गणगौर, तीज, बूंदी। चलो, सिक्किम के लोसार, सागा दावा। तमिलनाडु पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि फेस्टिवल। तेलंगाना बोनालू बथुकम्बा। त्रिपुरा खारची पूजा। वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा। उत्तरांचल गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे, इनको भी आप लोग रिवाइज कर लेना एक बार। मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, आप वापस से कर सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप ये क्लास, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।